नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों अभी हम लोग का लगातार सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग 68 बीपीएससी मेंस में जो स्ट्रैटेजी का क्या होना चाहिए क्योंकि पैटर्न चेंज किया है, उसी के कड़ी में यह एक सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इसलिए इम्पॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि बीपीएससी का अगर आप प्रश्न पत्र देखेंगे तो उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं मेंशन्ड है कि आप शॉर्ट में कितना शॉर्ट वर्ड मतलब जो शॉर्ट आंसर है और लॉन्ग आंसर टाइप के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें कितने कितने वर्ड में आपको उत्तर को लिखना है, ये चीज नहीं मेंशन है। तो एक अभ्यर्थी कैसे लिखे, यह एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। आज इसको हम लोग थोड़ा बहुत मैथ्स का प्रयोग करके, अभियंता लोग आप लोग खुश हो जाइए, थोड़ा बहुत जो मैथ्स हम लोग आप लोग पढ़े हैं उसको इस्तेमाल करके आज हम लोग इसको साइंटिफिकली डिकोड कर देंगे और एक कॉमन निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं उसको कितने वर्ड में लिखना है, जो लॉन्ग आंसर है उसको कितने वर्ड में लिखना है। आप वीडियो के अंत में आप ये पाएंगे कि हम एक लाइव आंसर लिख के भी आपको दिखाएंगे कि कैसे लाइव आंसर लिखना था, जो शॉर्ट आंसर में बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर आप पटना कलम पेंटिंग को आप देखेंगे, पटना कलम का जो पेंटिंग आपसे पूछा गया है, पटना कलम पे तो कितनी किताबें लिखी गई हैं, 100 किताब तो आसपास पटना कलम पेंटिंग पर लिखा गया है। वो क्वेश्चन 7 नंबर का है, तो 7 नंबर में हम कैसे लिखें? ऐसा तो नहीं कि हम बहुत बेकार चीज लिख के आ जा रहे हैं। तो हम वीडियो के अंत में आपको लाइव आंसर लिख के भी बता देंगे। पहले चलो हम लोग देखते हैं कि कितना पेज अलॉट किया गया था इस बार का। अगर आप जो नए लोग हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो पहले क्या होता था कि बहुत हेडेक हो जाता था एग्जाम में लिखने में। आप मालूम चला कि हम अभी कॉपी भर रहे हैं, तब तक बगल वाला सर पन्ना वो हेडेक करके जान ले लेगा, डिप्रेशन में भेज देगा अंग्रेजी मीडियम को, और गांव देहात हम लोग के लिए डिप्रेशन में भेज देगा हम लोग को कि बाप रे बाप मेरा लिखा नहीं रहा और भाई धर के एकदम धकाधक भरे हुए हैं पेपर को। अब ध्यान से देखो करना क्या है। इस बार क्या है कि क्वेश्चन बुकलेट दिया हुआ है। क्वेश्चन बुकलेट का मतलब होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 के लिए उन्होंने स्पेस दे दिया है कि इसी 5 पेज में तुमको जितना लिखना है लिखो, फालतू गार्बेज भरने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम्हारा समय तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होगा उसका समय महत्वपूर्ण है। मानते हैं कि क्वेश्चन 2 के लिए उन्होंने फिक्स्ड स्पेस दे दिया है 6 पेज का, आप वहीं पे लिखेंगे, बाकी आप कहीं नहीं उत्तर लिख सकते हैं। इसको आप कहते हैं क्वेश्चन बुकलेट फॉर्मेट में प्रश्न दिया हुआ है, आप बाहर से पेपर नहीं ले सकते हैं। कितना पेज दिया गया? तो टोटल जो पेज इस बार एग्जामिनेशन में आपको दिया गया है वह टोटल 64 पेज दिया गया है। इस 64 पेज में देखेंगे तो 2 पेज उसमें इंस्ट्रक्शंस है कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। तो टोटल पेज जो हमको लिखने के लिए मिलता है वह 62 पेज अलॉट किया गया है। अब मेरे बंधु ध्यान से देखो, GS1 और GS2 दोनों के पेपर के नेचर में अंतर है, पर हमें पता कैसे चले कि कितना वर्ड में क्या लिखना है? अगर हम लोग सिविल सर्विस परीक्षा को देखेंगे, अगर उसके मानक को, उसके मापदंडों को देखेंगे तो हम लोग ये पाते हैं कि उसके मानक इस तरह के हैं कि एक जनरल एग्रीमेंट सभी एक्सपर्ट्स का ये है कि सिविल सर्विस परीक्षा में 10 प्रश्न शॉर्ट टाइप के पूछे जाते हैं। जो 10 प्रश्न शॉर्ट पूछे जाते हैं, 10 लॉन्ग प्रश्न पूछे जाते हैं। जो शॉर्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें एक सफल अभ्यर्थी अगर बहुत अच्छा उत्तर लिखता है तो ऑन एन एवरेज 125 शब्द लिख पाता है। जो लॉन्ग प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 225 वर्ड मोटा मोटी एक एवरेज कैंडिडेट जो सफल होता है वह 225 शब्द लिख सकता है। इसका मतलब थोड़ा सा सीसेट का प्रयोग कर लो तो 225 वर्ड एक उत्तर के लिए लिख रहा है, तो ऐसे 10 प्रश्न हैं। इसका मतलब कि टोटल 2250 वर्ड वो लॉन्ग उत्तर में लिखेगा। उसी तरह से अगर आप देखोगे, एक सेकंड, उसी तरह से अगर आप 125 वर्ड वो लिख रहा है शॉर्ट उत्तर में, तो इसका मतलब कि वो 1250 वर्ड शॉर्ट उत्तर पे लिख रहा है। अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो 2250 प्लस 1250, 12 दूनी के 24, मोटा मोटी हो गया 3400 शब्द जो है वह लड़का लिख रहा है। अगर वह 3435, 2250, 2 दूनी 4, 1 5, 3500 शब्द वो लिख रहा है टोटल। अगर वो 3500 शब्द लिख रहा है, कितने देर में लिख रहा है? 3500 शब्द वो 3 घंटे में लिख रहा है। 1 घंटा में कितना मिनट? 18 मिनट। 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। इसका मतलब टोटल 180 मिनट। थोड़ा सा मैथ लगा लो तो 3500, अरे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में बड़े भाई, तो 180 से तुम भाग दे दो तो मोटा मोटी कितना आ जाएगा? 18 दूनी के 36, तो 2 मतलब 19 वर्ड पर मिनट के आसपास आ जाएगा मोटा मोटी। इसका मतलब कि एक जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है कितना 1 मिनट में कितना शब्द लिख सकता है? 1 मिनट में ही कैन राइट 19 वर्ड। अब ये जो नंबर है मेरे लिए एक सैक्रोसैंक्ट नंबर हो गया। अब सारा खेल जो है हम इसी पर खेलने वाले हैं बंधु।
एक मिनट में 19 वर्ड लिखा जा सकता है। एक सक्सेसफुल कैंडिडेट इतना ही लिखता है। अब चलो हम लोग अब यहां तक अगर डिकोड कर लिए तो अब चीजें आसान हैं। अब लेट अस मूव टू द GS1। जो GS1 आपका पेपर आया उसमें आपको पता होना चाहिए कि उसमें 3 सेगमेंट पूछता है। GS1 का जो पहला सेगमेंट है वो स्टैटिस्टिक्स और जो आपका वो सेगमेंट है वो स्टैटिस्टिक्स और डेटा इंटरप्रिटेशन का सेगमेंट है। उसमें 10 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें भी अंतर है, इसलिए आप ध्यान देंगे। अगर आप स्टैट्स को देखेंगे तो जो अभियंता है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, जो टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं, आप अगर बहुत अच्छा प्रैक्टिस करके गए हैं तो हम ये पाते हैं कि वो 45 मिनट के आसपास में वो दोनों DI को बना लेता है, मैक्सिमम 45 से 50 मिनट के आसपास। जो हिस्ट्री और लिटरेचर बैकग्राउंड के लोग हैं वो कितने देर में बना सकते हैं? उनको मोटा मोटी 1 घंटा के आसपास तो लग ही जाता है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप निकालेंगे कि इनको 45 से 50 मिनट लगता है, इनको 1 घंटा लगता है, तो मोटा मोटी 55 मिनट जो है एक कैंडिडेट को स्टैट्स का बनाने में लग जाता है। इससे कम लगना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसको आपको दोबारा क्रॉस चेक कर लेना होता है। जब आप क्रॉस चेक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि द मोमेंट यू गो रॉन्ग इन द DI यू आर गॉन फ्रॉम द लिस्ट। टोटल घंटा कितना? 180। 180 में कितना घंटा आप अलॉट कर दिए DI को? 55 मिनट आपने अलॉट कर दिया। तो कितना अब आपके पास बचा? 125 मिनट आपके पास बच गया, है ना। 125 मिनट आपके पास बचा है इस शॉर्ट आंसर को टैकल करने के लिए और इस लॉन्ग आंसर को टैकल करने के लिए। 125 मिनट नाउ यू हैव। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आपके पास अब कैसे करोगे? अब 125 मिनट आपके पास है तो हम करेंगे कि 125 मिनट गुने 19 कर दो। जब 125 गुने 19 करोगे वर्ड पर मिनट, क्योंकि 1 मिनट में आप 19 वर्ड मोटा मोटी लिख सकते हो, तो मोटा मोटी 2430 2440 वर्ड के आसपास आपके पास आ जाएगा। मानते हैं कि 2430 वर्ड आ रहा है मोटा मोटी। मतलब हम 125 मिनट में 2430 वर्ड लिखेंगे। इस 2430 वर्ड में हमको शॉर्ट उत्तर भी लिखना है, लॉन्ग उत्तर भी लिखना है। इसका मतलब मेरे बंधु मेरी जान, अब आप ध्यान से देखो, हम अगर जो शॉर्ट उत्तर है, अगर हम शॉर्ट उत्तर को 110 वर्ड में मोटा मोटी मान लेते हैं कि हम 110 वर्ड में शॉर्ट उत्तर लिखेंगे, तो कितना वर्ड हो गया? 1100 वर्ड में हम शॉर्ट उत्तर को लिख दिए। अगर हम लॉन्ग उत्तर में अगर आप देखोगे, जो 4 क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें भी इसका एक बाइफर्केशन है। यही टेक्निकल चीज यहां पे हो जा रहा है। बाइफर्केशन में क्या है कि कोई कोई क्वेश्चन में जो लॉन्ग उत्तर है उसमें 6 पेज दिया हुआ है और कोई कोई जो लॉन्ग उत्तर दिया हुआ है उसमें 5 पेज दिया हुआ है। ऐसे प्रश्न जिसमें 2 पार्ट है, क्वेश्चन का होता है ना कि 1 पार्ट प्लस 2 पार्ट, जिसमें 2 पार्ट है उसमें 6 पेज दिया है। जिसमें 1 पार्ट क्वेश्चन का है, मानते हैं कि कुछ भी जो क्वेश्चन था उसमें 1 ही पार्ट है, एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ द इंडियाज नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, मानते हैं कि उसमें मात्र 5 पेज है। तो वहां पर कितने वर्ड में लिखोगे और यहां पर कितने वर्ड में लिखोगे? अब ये चैलेंज हो जा रहा है। जिसमें 6 पेज दिया हुआ है, आप उसमें अगर हम अभी कैलकुलेशन से प्रूफ कर देंगे, 350 वर्ड में हम लिखते हैं तो 350 दूनी कितना हो गया? 700 वर्ड हो गया। जिसमें 5 पेज दिया हुआ है, इसका मतलब कि एग्जामिनर ये मान के चल रहा है कि तुम इसमें कम शब्द लिखोगे तभी तो ये लिख के दे रहा है। तो जिसमें 5 पेज दिया हुआ है, ऐसे 2 क्वेश्चन थे, तो 2 क्वेश्चन में 305 तो कितना हो गया? 640 वर्ड। 3 दूनी 640 वर्ड। ऐसा इसमें कितना क्वेश्चन था? 2 क्वेश्चन था 750 वाला में, 350 वाले में। तो अब आप देखो कि 7 6 13, 1340 शब्द यहाँ पे हो गया और ऊपर हमने क्या कहा कि हम 10 वाला जो शॉर्ट आंसर है उसको 110 शब्द में लिखेंगे। तो 1340 प्लस 1100 मोटा मोटी हो गया 2430 2440 वर्ड के आसपास, जो कि हमारा संख्या होना चाहिए। इसका मतलब कि हम मैथमेटिकली हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो भी 6 पेज वाला क्वेश्चन रहेगा उस 6 पेज वाले क्वेश्चन में हम 350 शब्द लिखेंगे। जो भी 5 पेज वाला क्वेश्चन जिसमें रहेगा उसमें हम लोग 320 शब्द के आसपास लिखेंगे। जो शॉर्ट आंसर GS1 में रहेगा मोटा मोटी 110 में लिखेंगे। इसका मतलब ये कभी नहीं हुआ कि अगर हम ये बोल दिए तो ये सैक्रोसैंक्ट नंबर है 350, अगर आता है तो 360 और 370 भी लिख सकते हो, नहीं आता है तो 320 भी लिख सकते हो। इसमें अगर आता है तो 120 भी हो सकता है, नहीं आता है
तो 80 भी हो सकता है ना। अब कैसे लिखना है आगे हम लोग डिकोड करेंगे। तो यहां पर हमारी और आपकी एक आम सहमति बन चुकी है कि जो शॉर्ट आंसर GS1 में रहेगा वह 110 शब्दों के आसपास रहेगा। जिस GS1 में 4 लॉन्ग प्रश्न हैं, जिसमें 6 पेज दिया रहेगा उसमें 350 वर्ड पे आप लिखेंगे, जिसमें 5 पेज दिया रहेगा उसमें मोटा मोटी 320 शब्द में लिखेंगे। सिंपल मैथ ये कहता है। अब देखो GS2 का खेल अलग है। GS2 का खेल मेरे बंधु इसलिए अलग है क्योंकि यहां पे आपको स्टैट्स वाला सेगमेंट नहीं है। जब स्टैट्स वाला सेगमेंट नहीं है तो यहां पर 15 प्रश्न वो शॉर्ट आंसर का पूछा जा रहा है, यहां पर 5 प्रश्न लॉन्ग उत्तर के पूछे जा रहे हैं। अब देखो कि यहां पर तुम कैसे करोगे। यहां पर जो लॉन्ग उत्तर है इसका भी दो डिवीजन यहां पर किया गया है। इस 2 डिवीजन में आप ये पाते हैं कि जो लॉन्ग उत्तर है इसमें 5 पेज वाला 3 क्वेश्चन है, जिसमें 3 क्वेश्चन जो लॉन्ग उत्तर है इसमें 5 पेज दिया हुआ है 3 क्वेश्चन में। यहां पर 6 पेज दिया हुआ है 2 क्वेश्चन में, है ना। सिंपल मैथ अभी हम लोग लगाएंगे। 6 पेज 2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 15 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर वाला दिया हुआ है। हमको कितना लिखना है 19 वर्ड पर मिनट में जाना है। तो मेरे भाई जो 6 पेज दिया हुआ है यहां पर हम 360 वर्ड लिखेंगे। क्यों इसलिए लिखेंगे, क्यों लिख रहे हैं अभी हम बता 36 दूनी के 72 720, इसलिए क्योंकि यहां पर DI वाला सेगमेंट नहीं है तो मेरा DI वाला टाइम बच रहा है, तो 720 हो गया। यहां पर 3 क्वेश्चन है, जब 3 क्वेश्चन है मेरे बंधु और 5 ही पेज दिया हुआ है तो यहां पर तुम कितना लिखोगे, अगर 120 36, तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया। यहां पर 2 लॉन्ग क्वेश्चन है तो हम 300 ठीक है 360 लिखेंगे। यहां पर अगर 3 है तो हम यहां पर 320 लिखेंगे। 320 अगर लिखते हैं तो 3 दूनी के 6 तो 960 हो गया, 32 या 96, 960 वर्ड। थोड़ा सा अंग्रेजी में बोलना पड़ता है नहीं तो, है ना, क्राउड एलीट क्राउड है, फैंसी मीडिया में नाराज हो जाएगा। तो 32 या 96, ठीक है, तो 960 वर्ड हो गया मेरे बंधु। तो 960 वर्ड अभी हम इसको प्रूफ करेंगे कैसे करना है। अगर हम इस जो शॉर्ट आंसर वाला है, अगर इस शॉर्ट आंसर वाले को हम 120 शब्द में लिखने की कोशिश करते हैं तो आप बोलेंगे कि सर वहाँ पे GS1 में आप 110 बोले, यहाँ पे आप 120 बोल रहे हैं। उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास समय की किल्लत है। वहाँ पे आपके पास एक और सेगमेंट है, डेटा इंटरप्रिटेशन वाला सेगमेंट है। वहाँ पे आपके पास जो स्टैटिस्टिक्स वाला सेगमेंट है तो वहाँ पे भी तो आप समय देंगे। इस बार यहाँ पे समय नहीं देना है, वो ज़्यादा समय कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर आप 15 क्वेश्चन को आप मोटा मोटी, जो 15 क्वेश्चन जो शॉर्ट पेज वाला है ना, इसमें 2 पेज ही दे रहा है, 2 पेज से ज़्यादा नहीं दे रहा है। GS1 में भी GS2 में भी 2 पेज दे रहा है। तो जब आप ये 15 क्वेश्चन को 120 शब्द में लिखोगे तो 15 दूनी के 30 तो हो गया 1800 वर्ड। तो अब जोड़ो, हम बोल रहे हैं कि 1800 वर्ड में आप शॉर्ट आंसर को लिखे, आप 960 वर्ड में 3 क्वेश्चन को लिख रहे हैं जिसमें 5 पेज दिया हुआ है, आप 360 वर्ड में 2 क्वेश्चन को लिख रहे हैं जिसके लिए 6 पेज दिया हुआ है, तो ये 720 हो गया। जोड़ोगे तो 0 6 2 6 2 8 9 6 15 1 16 8 24 की 4, हाथ में लगा 2 2 1 3, 3480 वर्ड आ गया। अगर आप 3480 को मोटा मोटी अगर आप 180 से भाग दीजिएगा तो कितना हो गया, 3480 भागा तो मोटा मोटी 19, ठीक है, 19.33 वर्ड फिर आ जाएगा। इसका मतलब जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है बिल्कुल ठीक है। यहां से निष्कर्ष ये निकलता है कि चूंकि GS2 में डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं है, तो GS2 में जब डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं है तो जो शॉर्ट आंसर वाला है उसमें आप 120 वर्ड के आसपास लिखेंगे, वहां पर 110 वर्ड के आसपास आपको लिखने का ही समय मिलेगा। अगर आप उसमें, आप बहुत लोग का देखेंगे कि मेरा क्वेश्चन छूट गया क्योंकि वो ज़्यादा वर्ड लिख दिया। अगर ज़्यादा वर्ड लिखेगा तो आपके पास समय कम पड़ जाएगा, जब समय कम पड़ जाएगा तो आपका क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन भी छूट गया तो खेल खत्म होगा, दिक्कत होगा। 1 क्वेश्चन तो बहुत लोग का छूटता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 क्वेश्चन छूट गया तो दिक्कत होगी। तो आप समय को ध्यान में रखते हुए लिखना है कि हम सब क्वेश्चन को लिख सके। यहाँ तक अगर बात आप सहमत हो गए तो वहाँ पर 110 लिखना है GS1 में, यहाँ पर 120 में लिखना है। जिसमें 6 पेज दिया हुआ है GS2 में उसको 360 शब्दों में लिखना है, जिसमें 5 पेज दिया हुआ है उसको 320 शब्दों में लिखना है। यहां तक अगर चीजें स्पष्ट हैं तब फिर हम आगे करने की कोशिश करते हैं। अब प्रश्न आएगा कि सर ये बताइए कि जो शॉर्ट आंसर होगा उसका इंट्रो कैसे लिखेंगे। मेरे बंधु देखो, जो भी शॉर्ट आंसर रहेगा या जनरल में कोई भी रहेगा, आपका इंट्रोडक्शन जितना भी स्पेस दिया रहेगा 10 से 15% से ज़्यादा स्पेस नहीं लेंगे। क्या इंट्रो लिखना जरूरी है? बिल्कुल इंट्रो लिखना जरूरी है। अगर आपका नाम
मानते हैं कि मेरा नाम रोहित है, अगर हमको कोई बोलेगा कि ए जी सुनो, अरे मेरा इंट्रोडक्शन है भाई कि मेरा नाम रोहित है, रोहित से पुकारो। तो किसी भी चीज़ों को प्रवेश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी के साथ प्रेम करते हैं तो आप अपना पहले इंट्रोडक्शन देंगे। मानते हैं कि यह प्रेम कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो एक सुंदर सा एग्जिट करेंगे। प्रश्न पत्र उसी तरह का है। आपको अपने एग्जामिनर से, आपको अपने आंसर से मोहब्बत कराना है। जब मोहब्बत कराना है तो बढ़िया इंट्रोडक्शन लिखिएगा, मतलब आप बढ़िया लिबास में हैं, बढ़िया एग्जिट मारिएगा, बढ़िया कंक्लूजन मार के निकलना है। उसी तरह से याद रखो कि जो भी कंक्लूजन आपका रहेगा वो 10 से 15% से ज़्यादा आपका स्पेस नहीं लेना चाहिए। बस इस चीज़ को याद रखना, इंट्रो और कंक्लूजन को। तो जब लॉन्ग आंसर में आप जाते हो तो 35 से 45 वर्ड से ज़्यादा आपका इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप कंक्लूजन में जाते हो तो आपको क्या करना है, कंक्लूजन में आपको समराइज करना है एसेंस को। तो यहाँ पे भी 35 से 45 वर्ड से ज़्यादा आपका कंक्लूजन नहीं होना चाहिए। बाकी का जो स्पेस है, जो मोटा मोटी 70 से 80% का आपका स्पेस बचेगा, उस 70 से 80% में शॉर्ट आंसर के लिए जो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए फ्लो चार्ट खूब काम देगा क्योंकि स्पेस कम होता है। यहाँ पे आपको हब एंड स्पोक मॉडल खूब काम देगा। यहाँ पे खट खट ऐसे लगाए, फीचर डाले, पॉइंट लिखे और निकलते चले गए। यहाँ पे कभी पेंटागोन बना दे रहे हैं, कभी हेक्सागोन बना के निकालने की कोशिश करिएगा। हम पहले भी आपको बहुत बार बता चुके हैं। तो ये रहेगा शॉर्ट आंसर के केस में। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर लॉन्ग आंसर के केस में क्या होना चाहिए, तो लॉन्ग आंसर के केस में भी मेरा स्ट्रैटेजी आपके लिए वही रहेगा कि जो भी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन रहेगा, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन 10 से 15% से ज़्यादा आपका स्पेस नहीं लेना चाहिए। जब 10 से 15% आपका स्पेस नहीं लेगा तो अब सॉरी, एक चीज़ हम लोग गलत कर गए। यहाँ पे ये जो हम आपको बताए हैं 35 से 45 वर्ड वाला, ये लॉन्ग आंसर के लिए बताए हैं। सॉरी, ये लॉन्ग आंसर के लिए बताए हैं। शॉर्ट आंसर के लिए भी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वही 10 से 15% स्पेस को ही आपको लेना है। 10 से 15% इंट्रो, 10 से 15% ऑफ द स्पेस आपका कंक्लूजन रहेगा। जो फॉर्डर रहेगा, जो फैक्ट रहेगा, जो बॉडी रहेगा, तो वो कितना रहेगा, वो 70 से 80% आपका बॉडी शॉर्ट में भी रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा। तो जब 10 से 15% आप लॉन्ग आंसर में निकालोगे तो 35 से 45 वर्ड में आप इंट्रो लिखोगे और 35 से 45 वर्ड में आप निष्कर्ष लिखोगे। बाकी जो वर्ड है मोटा मोटी 240 से 260 वर्ड जो बैठेगा, जो भी GS1 GS2 के हिसाब से, इसमें आप उसकी बॉडी लिखोगे। तो प्रश्न ये बनता है कि जो शॉर्ट आंसर वाला सीरीज है सर, उसमें कितने वर्ड्स का होगा, तो उसमें 35 से 45 का नहीं हो पाएगा। अगर 10 से 15% आप लेंगे तो 15 से 20 वर्ड का आपका इंट्रो होगा, 15 से 20 वर्ड का आपका कंक्लूजन होगा। तो अब ध्यान से देखो, हम आपके सामने अभी लिखना स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन आया था पटना कलम पेंटिंग पे, पटना कलम पेंटिंग। अब ये हम लोग अपने GS1 और GS2 वाले किताब में दिए हैं। अब अभी आपको हम बताते हैं लिख कर कैसे होगा। हमको अगर इंट्रोडक्शन लिखना होता तो हम लिखते, क्या हो रहा है, पटना कलम पेंटिंग इज, इंट्रोडक्शन लिखना है, इज ऑल्सो नोन एज कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग। समय बचाने के लिए लिख रहे हैं, आप पूरा लिखेंगे। पटना कलम पेंटिंग इज ऑल्सो नोन एज कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग विच फ्लोरिस्ड इन बिहार इन एरियाज ऑफ, इससे अच्छा इंट्रोडक्शन आपको किताब में लिखा हुआ है, बहुत फ्लावरी लिखा हुआ है, ये तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इन एरियाज सराउंडिंग पटना, आरा, दानापुर, ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी। कितना हो गया, 20 वर्ड के आसपास हो गया। इससे भी अच्छा इंट्रोडक्शन जो जनरल स्टडीज पेपर 1 है, वहाँ पे हम लोगों ने लिखा है
आप ये हिट टॉपिक है, आप डायरेक्टली वहां से रट के आते और इसको चिपका देते। अभी आपको बताएंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब हमको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन भी हमको कितना वर्ड में लिखना है? इसी 20 वर्ड में लिखना है। कंक्लूजन क्या लिखते? कंक्लूजन में हम लिखते कि पटना कलम गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ, एक सेकंड रुक जाओ। पटना कलम गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ सोशियो कल्चरल, आप पूरा लिखोगे, फैब्रिक। पटना कलम गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ सोशियो कल्चरल फैब्रिक ऑफ 18th 19th century, glimpse of 18th 19th century Patna that would have otherwise, शॉर्ट आंसर के लिए हम लिख रहे हैं ना, लॉन्ग आंसर के लिए आपको लिख के दिखा देंगे अलग से। that would have otherwise remained unknown। 20 वर्ड हुआ, रुको, remained। देखो हम तो बहुत ही एवरेज लिखे हैं। यहाँ पर GS1 की किताब में चल जाना, खूब सुंदर सुंदर कोट लिखा हुआ है, खूब सुंदर सुंदर स्टेटमेंट है, सीधे उसको कॉपी कर देना। अब प्रश्न आपके जहन में उठेगा कि सर हम 1 मिनट में 19 वर्ड लिख सकते हैं क्या? देखो अभी अगर आप लिखने बैठोगे तो आप ये पाओगे कि मैक्सिमम 10 से 12 अगर वर्ड आप 1 मिनट में लिख पा रहे हो तो आप मान लो कि आप एक्सीलेंट हैं, बेहतरीन हैं। अगर आप 8 से 10 वर्ड लिख पा रहे हो तो आप मान लीजिए कि आप एवरेज हैं, बहुत अच्छा हैं। 10 से 12 वर्ड अगर 1 मिनट में लिख रहे हो तो एक्सीलेंट हो। इसका मतलब कि बहुत अच्छा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि देखो वहां पर फुल क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करके आ पाएगा। बार बार चित्कार मार के बोल रहे हैं, पर हमको पता है कि आप एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकालेंगे। पर हम भी थेथर आदमी हैं, जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक आपको हम इरिटेट करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपको रटा होना चाहिए। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अगर आपके पास रटा हुआ है, पटना कलम एक हिट टॉपिक था यार, अब वहां पर जाकर तुम सोचने लगोगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा। रटा हुआ है, जाकर चिपका के आ गए। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन एक कहां से लोगे? तो GS1 या GS2 का जो हम लोग का किताब है वहां पे डाला हुआ है, वहां से ले लो। बाकी अगर किसी और संस्था पर विश्वास है, XYZ पर, तो वहां से ले लो, क्योंकि अभी भी 60% क्वेश्चन रिपीटेड है मेरे बंधु। कोई कुछ भी कहे, हम प्रूफ आपको किए हैं। इतना ड्रास्टिक चेयरमैन ने पैटर्न को चेंज नहीं किया है। 40% उन्होंने डायनेमिक बनाया है। और डिप्टी SP और SDM का एग्जाम है, दरोगा का एग्जाम थोड़ी है कि डायरेक्ट पूछेगा। और बहुत अच्छा कदम है, बहुत सराहनीय कदम है। जो 60% जो ये क्वेश्चन है, इसमें आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पटना कलम पेंटिंग पे क्यों नहीं हम रट के जाएंगे? बिरसा मुंडा पे हम क्यों नहीं रट के जाएंगे? संथाल रिबेलियन पे क्यों नहीं रट के जाएंगे? भाई इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपने अगर आप नए हैं तो पुराने वीडियो को आप देख लीजिए, कल परसों में हम डाले हैं। एक इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आप कहां से लेंगे? हमारे किताब से लेंगे। GS1 और GS2 से इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लेके रेडी रखेंगे। एक इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कहां से लेंगे? अगर वो थीम अखबार में है, हमने आपको 15 थीम जॉट डाउन करके दिया है। आप एक थीम मानते हैं कि टैगोर पर क्वेश्चन है तो वहां से कॉपी कर लो, नेहरू पर क्वेश्चन है तो वहां से कॉपी कर लो अखबार से। एक इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आपके लिए GS1 और GS2 के हम लोग BCW के किताब से है। एक इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आपने न्यूज़पेपर से रेडी किया। हम क्यों बोल रहे हैं कि 2 इंट्रोडक्शन कंक्लूजन रेडी रखो? क्योंकि मानते हैं कि अगर क्वेश्चन का उन्होंने नेचर चेंज किया और मानते हैं कि ये चीज मेरा फेल कर गया जो किताब वाला है, तो अखबार वाला हेल्प पे आ जाएगा। मानते हैं कि किताब वाला काम कर गया तो अखबार वाला बाहर जाएगा। पर 2 से ज्यादा में कोई ना कोई पकड़ा जाएगा, याद रखना। इस चीज को एकदम हम स्टाम्प पेपर पे तुमको लिख कर देने के लिए तैयार हैं। इसलिए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इस 15 थीम को दिया गया है, उसको रट लो। कोई और उपाय नहीं है, रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और जो लाल, कोई लड़की लोग को मैक्सिमम देखो कि नोट क्वेश्चन लिखेगी लाल से, ये लिखेगी ग्रीन कलर से। उनका कॉपी देखने पर लगता है कि हम लोग सीधे सल्फास खा जाएं। हम लोग का लगता है कि डॉक्टर की तरह ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, एकदम कोड वर्ड में लिखा हुआ है। इनका लाल, ग्रीन, हरा। वो कमेंट बॉक्स में हमको गाली भी देंगी। मेरी बहन देखो 19 वर्ड लिख पाओगी? 19 वर्ड एक ही कलम से लिखना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि कोई एक पेन पसंद कर लो। मानते हैं कि रिनॉल्ट पसंद है तो रिनॉल्ट कर लो। अगर माता जी पर कोई चढ़ाया हुआ कलम है तो उसको उठा लो। पायलट पसंद है तो वो ले लो। ट्राइमेक्स पसंद है तो वो ले लो। कोई एक कलम पकड़ लो जिससे तुम 1 मिनट में 19
वर्ड लिखने के लिए रेडी रहो। शुरू में अगर 10 से 12, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, अगर 8 से 10 वर्ड भी लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। 10 से 12 एक्सीलेंट है, क्योंकि जब आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन रट लेंगे तो आराम से खूब अच्छे से 19 वर्ड लिखा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। अगर नहीं लगा होगा तो ज़रूर बताइएगा, आगे से सुधार करेंगे। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।